हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। यानी कि आप सबने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में होता है, ठीक है, लेकिन लीव्स का जो खाना है वो प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं जो कि नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, इन सबको तो कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है। तो जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो फूड प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो प्लांट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से करते हैं, ठीक है। रूट्स ही सॉइल के अंदर रहती है, बाकी पार्ट तो प्लांट का ऊपर रहता है। तो बाकी पार्ट्स तक पानी कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी, तो जैसे हमारे घरों में पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है पानी को सप्लाई करने के लिए, और इलेक्ट्रिक की वायरिंग लगी हुई, इलेक्ट्रिक वायर्स की वायरिंग हुई है ताकि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ सके, इसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी एक तरीके से पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो तरह की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। एक पाइपलाइन के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है, यानी कि जो रूट्स हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उस पाइपलाइन से प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों तक उस रूट के थ्रू पानी पहुंचता है। और इस तरह के सिस्टम को, जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जहां से कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, उसको हम कहते हैं जाइलम, ठीक है। वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो पाइपलाइन बिछी है उसको हम जाइलम कहते हैं। फाइन। देन अब हमने ये बोला कि जो फूड होता है, ठीक है, उसका सिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में होता है। अब फूड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसको हम कहते हैं फ्लोएम। ओके, उसको हम कहते हैं फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों मिल करके हम इन दोनों को एक कंबाइंड वर्ड देते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर एलिमेंट्स, ठीक है। इन दोनों को, जाइलम और फ्लोएम को, कंबाइन वे में हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और अगर अलग अलग देखा जाए कि वाटर के कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फूड के कंडक्शन के लिए फ्लोएम एलिमेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक फिगर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, स्टेम का, जिसमें कि आपको देख रहा है कि ये जो ऊपर से स्टेम दिखती है उसकी एक एपिडर्मिस है ये, ठीक है। ये हम माइक्रोस्कोपिक व्यू को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोप में हमें ऐसा दिखेगा, ऊपर से खुली आंखों से ये सब नहीं दिखेगा आपको, बस अंदाजा भर लगेगा। तो ये एपिडर्मिस है, और जो नॉर्मल सेल्स होती है उसको हम पित्त को कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये जो बीचों बीच वाला जो एरिया होता है किसी भी प्लांट के अंदर वो पित्त कहते हैं, और ये कॉर्टेक्स है। और उसके अंदर ये छोटे छोटे, ये जो आप गोल गोल राउंड राउंड देख रहे हैं, इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये वेस्कुलर, ऐसे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये अरेंज रहते हैं एक सर्कमफेरेंस के अराउंड। और इन वेस्कुलर बंडल्स में दो पोर्शंस होते हैं। ये जो ब्राउन वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये, ठीक है, ये अंदर की तरफ जो पोर्शन है इसको हम जाइलम कहते हैं। इसी जाइलम से, ये आप जो है ये 3D में दिखाया गया है। आप इमेजिन करो कि इस पाइपलाइन के थ्रू जो है वाटर का कंडक्शन होता है थ्रू रूट्स टू लीव्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। एंड देन इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है, और या ज्वाइन करने का भी काम करती है, आप दोनों ही चीजें कह सकते हो। और इसके पीछे होता है फ्लोएम। वहां से, फ्लोएम से जो है लीव्स के थ्रू खाना दूसरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, ठीक है। और ये हमने दोनों का देखा। और थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर देखो तो ये जाइलम आपको इस तरीके से दिखेंगे। ये आप देखो वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर बना है जाइलम का। जाइलम से जो है वाटर का कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जाइलम का कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को कर रहा है। ये जो एरिया है ये आपका है कैम्बियम का, एंड फिर उसकी दूसरी तरफ एरिया है हमारा फ्लोएम का। ओके, तो फ्लोएम यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लेट लाइक है, ये परफोरेशन है, ठीक है, सीव प्लेट इसको कहते हैं। ये परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, और इसी के थ्रू अब जो है ऊपर से नीचे खाना आता है, ठीक है, फूड आता है, ताकि हर जगह फूड पहुंच सके। फूड हर जगह पहुंचता है इसलिए क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लांट के भी हर एक पार्ट को होती है। और यहाँ पे इसकी दूसरी तरफ आपको कुछ सेल्स दिख रही होंगी जो कि नरिशमेंट का काम करती है, जिसको कि हम
कंपेनियन सेल्स कहते हैं। वी विल डिस्कस इट ऑल दिस, ठीक है। तो अगर हम एक छोटे से फॉर्म में अगर हम डिफरेंस देख लें कि दोनों का कंडक्शन किस तरीके से होता है जाइलम और फ्लोएम में, तो जाइलम वेसल्स को अगर हम देखें तो इसमें वन वे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, मतलब हमेशा रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, रूट से ही वाटर अब्सॉर्ब होता है और नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वन वे होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है और हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स डिसॉल्व फॉर्म में जाइलम्स के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचते हैं प्लांट के। एंड देन नो एंड वॉल बिटवीन सेल्स, एक सेल से दूसरी, एक सेल के अंदर जो है विद इन अ सेल कोई भी एंड वॉल्स नहीं है, जैसे यहाँ कोई वॉल नहीं है, ठीक है। तो नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स। थिक वॉल्स स्टिफेंड विथ लिग्निन, ये जो वेसल्स के अराउंड, जाइलम वेसल्स के अराउंड लिग्निन की थिक वॉल होती है, तो ये आपको लिग्निन वर्ड याद रखना है कि जो थिक वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई रहती है। एंड देन अगर हम फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम में क्या है, टू वे कंडक्शन होता है, क्योंकि जो फूड है वो लीव्स में सिंथेसाइज होता है लेकिन कभी उसको ऊपर से नीचे आना होता है। तो ये जो फ्लोएम है इसमें जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। प्लांट्स के पास तो कोई ब्रेन है नहीं कि उनको पता चल जाए कि यहाँ भूख लगी है तो उसको उधर खाना भेज दो, तो उनका भी एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो कैसे इंश्योर करते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल को जो है फूड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी वजह से फ्लोएम में जो है टू वे कंडक्शन होता है फूड्स का, ओके। देन फूड एंड वाटर इसमें भी रहता है और फ्लोएम में खासकर जो है एक लिक्विड फॉर्म में, ये जो भी आप कह सकते हो सुक्रोज या जो भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट रहता है वो फ्लोएम में लिक्विड फॉर्म में रहता है। एंड देन एक सेल से दूसरी सेल के बीच में ये आप देख रहे हो ये ठीक है, सेल्स हैव वॉल्स विथ परपोरेशंस। तो एक सेल से दूसरी सेल तक जब जाते हैं तो एक सीफ प्लेट आती है, ठीक है, और उसके अंदर परपोरेशंस होती है, जैसे छन्नी होती है ना, ठीक है, वैसे ही इस तरीके से परफोरेटेड प्लेट्स होती है जिसको कि हम सीफ प्लेट्स कहते हैं। एंड देन इसमें हम टू वे फ्लो देखते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। देन अगर हम कुछ डिफरेंसेस की बात करें जाइलम और फ्लोएम में, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप देखो कि जाइलम जो है वो डेड सेल्स का बना रहता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जाइलम का जो टिश्यू होता है वो लिविंग है या डेड होता है। तो आप कहोगे कि जाइलम टिश्यूज आर डेड टिश्यूज विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फाइन। एंड वही फ्लोएम में लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये प्रेशर काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है फ्लोएम में कंडक्शन फूड का, इस वजह से ये लिविंग सेल्स होते हैं, फाइन। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एंड देन सेल वॉल थिकनेस के बेसिस पे देखें तो जाइलम में ज्यादा थिक सेल्स वॉल होती हैं और फ्लोएम में थिन वॉल होती है। सेल वॉल मटेरियल, अगर हम सेल वॉल मटेरियल देखें तो लिग्निन जो है वो जाइलम जो है वो लिग्निन जो कि रिजिड होता है काफी, उसका बना रहता है। वही सेल जो फ्लोएम है वो सेलुलोज का बना रहता है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है सेलुलोज, ठीक है। परिमेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे कि कोई जैसे यहाँ पे सेल है, वॉल है, तो ये इस तरफ से निकल के इस तरफ चला जाए, इधर से लिक्विड निकल के इधर चला जाए, तो जाइलम जो है वो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है क्योंकि वो लिग्निन का बना रहता है, काफी रिजिड रहता है, इसलिए जाइलम जो है वो इम्परमिएबल होता है। वही फ्लोएम जो है वो परमिएबल होता है। साइटोप्लाज्म, क्योंकि जाइलम जो है वो डेड सेल से मिलके बना रहता है, डेड सेल्स होती हैं उसकी, इस वजह से उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं रहता है। वहीं फ्लोएम की सेल्स क्योंकि लिविंग होती हैं, इसी वजह से उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म दिखता है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड या फिर आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कैरेट कहाँ पे पहुंचाता है, रूट्स से लेता है और लीव्स को पहुंचाता है, तो लीव्स में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ग्रोइंग पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब ग्रोइंग जो पौधे का पार्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वहां तक पहुंचाता है, और जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल उसे सिंथेसाइज कर दिया है स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल एज अ स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर हम देखें तो जाइलम हमेशा अपवर्ड फ्लो यानी रूट से बाकी पार्ट्स तक देता है, इस वजह से इसका फ्लो
अपवर्ड फ्लो कहते हैं। वहीं फ्लोएम जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों फ्लो शो करता है, यानी बाई डायरेक्शनल है। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल जो है फ्लो शो होता है और जाइलम में यूनी डायरेक्शनल फ्लो शो होता है। देन टिश्यू ऑल्सो हैज फाइबर्स, इसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं और इसके अंदर फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स हमें देखने को मिलती है। एक फिगर के थ्रू हम देखते हैं चीज को। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि जाइलम जो एलिमेंट होता है, जाइलम उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको बोलना है जाइलम को, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जाइलम में क्या होता है, टीवी होता है। क्या होता है, आपके घर में टीवी लगी हुई है ना, वही जाइलम में टीवी होता है, यानी ट्रैकीड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं, ठीक है। जाइलम में टीवी यानी ट्रैकीड्स होते हैं और वेसल, ये ट्रैकीड्स हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और वेसल्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, फाइन। और यहाँ पे कुछ फाइबर्स भी होते हैं जो फिर से एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स होते हैं। तो बेसिकली ट्रैकीड्स और वेसल्स आपको याद रखने हैं, फाइबर्स तो दोनों में ही लगभग कॉमन होते हैं, उनका जो है टाइप डिफरेंट हो सकता है बट दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो जाइलम को आपको टीवी करके याद रखना है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रैकीड्स और वेसल्स किसका पार्ट है, तो आपको जाइलम लिखना है, ना कि फ्लोएम। वहां ऑप्शन में आपको दोनों दिया रहेगा, जाइलम और फ्लोएम, तो आपको याद रखना है जाइलम इज अ कंपोनेंट ऑफ टीवी, ठीक है, टीवी का हिस्सा है। एंड देन फ्लोएम, फ्लोएम में आपको याद कैसे रखना है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होती हैं, सीफ प्लेट होता है और सीफ ट्यूब्स होते हैं, या सीव एलिमेंट इसको लिखा है, और फाइबर होता है, ठीक है। तो फ्लोएम में हर चीज एस से स्टार्ट होता है, सीव ट्यूब, सीव प्लेट और एसएससी का एग्जाम होता है ना, आफ्टर 10th एसएससी का एग्जाम देते हैं। तो फ्लोएम कंप्राइजेस ऑफ एसएससी, ठीक है, सीव ट्यूब, सीव प्लेट एंड कंपेनियन सेल्स। सीव प्लेट, ये एक सीव प्लेट होती है हर एक सेल के एंडिंग में, और ये परफोरेटेड होती है, इसमें छेद होते हैं और इसी के थ्रू सारा जो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हो परफोरेशन से सीव एरियाज, और साइड में यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होती हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन इससे डिराइव करती रहती हैं, तो कंपेनियन सेल्स भी रहती हैं। तो ऐसे सीव ट्यूब, सीव प्लेट एंड कंपेनियन सेल्स, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आता है कि किस में, जाइलम या फ्लोएम में किस में पिट्स होते हैं, पिट्स हमको किस में देखने को मिलते हैं, तो पिट्स हमें जाइलम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पिट्स हमें, आप परफोरेशंस को पिट्स मत समझ लीजिए, परफोरेशंस तो ऐसे ही रहते हैं, वो मतलब परमिएबल रहते हैं, पर पिट्स नहीं, पिट्स हमें हमेशा जाइलम में देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि आपको जाइलम एंड फ्लोएम का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, you can write to me in the comment section. I will try to resolve them as soon as possible. Thank you so much.